अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। छठी जमात जनरल साइंस का 14वां टॉपिक है रोशनी और साया। आज हम इस सबक के सवाल व जवाब करेंगे। पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पूर कीजिए। अलिफ डैश रोशनी के कुदरती मनाबे हैं। बेटे गौर कीजिए तो आपको नीचे कौसैन में मुतबादिलात दिए गए हैं, उसमें से हमें ढूंढकर लिखना है। तो आपको पहली खानापुरी में क्या करना है, सितारे लिखना है, क्योंकि सितारे रोशनी के कुदरती मनाबे हैं। कुदरती तौर पर हमें सितारों से रोशनी मिलती है ना? ठीक है। बे डैश रोशनी का मसनूई मंबा है। तो मुतबादिलात में देखिए आपको नज़र आ रहा है मोमबत्ती, है ना? मोमबत्ती रोशनी का मसनूई मंबा है। जीम मंशूर में से सूरज की रोशनी गुज़रने पर वो डैश रंगों में तकसीम होती है। तो सूरज की रोशनी कितने रंगों में तकसीम हो जाती है बेटा? 7, है ना? हमें कौस क़ुज़ा में ये रंग नज़र आते हैं, धनक में। ठीक है। तो मंशूर में से सूरज की रोशनी गुज़रने पर वो 7 रंगों में तकसीम होती है। दाल सकबाले के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स डैश होता है। तो कैसा अक्स हासिल होता है सकबाले से? उल्टा अक्स। पिन होल कैमरा है ना, उसमें उल्टा अक्स बनता है। हे रोशनी के रास्ते में डैश शय आने पर साया बनता है। साया कब बनता है बेटा? जब कोई गैर शफ़ाफ शय रोशनी के रास्ते में आ जाए। तो हम खाली जगह में लिखेंगे गैर शफ़ाफ। वाओ रोशनी के रास्ते में डैश शय आने पर रोशनी उसमें से डैश गुज़रती है। तो बेटे रोशनी के रास्ते में शफ़ाफ शय आ जाए तो रोशनी क्या होती है? उसमें से आर पार गुज़रती है। तो हम खाली जगहों में लिखेंगे, पहली खाली जगह में शफ़ाफ और दूसरी में आर पार। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, झेल में से कौन सी चीज़ें रोशन और कौन सी गैर रोशन हैं? आपको यहाँ पर जदवल बना के दिया है जिसमें 2 कॉलम है। पहली में लिखा है चीज़ें और दूसरे में लिखा है रोशनी या गैर रोशन, रोशन या गैर रोशन, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बहुत आसान भी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि दी हुई शय, दी हुई चीज़ें रोशन है या गैर रोशन। जैसे किताब, किताब क्या है? गैर रोशन। जलती हुई मोमबत्ती है ना, उसमें से रोशनी निकलती है तो वो रोशन। मोमजामा गैर रोशन। मोमजामा क्या होता है बेटा? देखिए ना, अक्सर तावीज़ वगैरह बनाने के लिए मोम जामा का इस्तेमाल करते हैं। ये मलमल का कपड़ा होता है जिसको पूरा मोम में डुबो लिया जाता है ताकि उस पर पानी का असर ना हो, तो इसे कहते हैं मोम जामा। तो वो कैसा है? गैर रोशन है। पेंसिल गैर रोशन, कलम गैर रोशन, बल्ब इससे हमें रोशनी मिलती है तो ये रोशन। टायर गैर रोशन, टॉर्च रोशन। ठीक है। इस तरीक़े से हम जदवल को मुकम्मल कर लेंगे। तीसरा सवाल है, बताइए मैं किससे जोड़ी बनाऊं? यानी हमें जोड़ियां लगानी हैं। सुतून अलीफ और सुतून बी, दोनों में आपको सुतून अलीफ में अलिफ बे जीम दाल 4 सवाल दिए हैं और सुतून बी में आपको इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको जवाब लिखना है। अलिफ में दिया है आईना, है ना? तो ये क्या है बेटा? आईने से क्या होता है? इनेकास। इनेकास से नूर होता है। तो सुतून बे से हमने इनेकास उठाया और आईना के सामने लिख दिया इनेकास। बे जुगनू, जुगनू क्या है? रोशन है। ये रोशन का कुदरती मंबा है। ठीक है। तो जुगनू के सामने हमने लिखा रोशन। सकबाला, अभी हमने खानापुरी में भी देखा कि सकबाला में क्या होता है?
उल्टा अक्स बनता है ना। तो सुतून बे से हमने उल्टा अक्स उठाए और सकबाला के सामने लिख दिया। दाल है चांद। चांद क्या है बेटा? गैर रोशन। आप कहेंगे नहीं टीचर चांद से तो रोशनी मिलती है, लेकिन बेटा चांद तो गैर रोशन है। चांद को किससे रोशनी मिलती है? सूरज से, है ना। तो चांद गैर रोशन है, ठीक है। चौथा सवाल है, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, साए के बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो बेटा साया बनने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए कि भाई एक ऐसी शय जिसमें से रोशनी निकले, उसे हम कहेंगे रोशनी का मंबा। नंबर 2, गैर शफ़ाफ़ शय, है ना, क्योंकि शफ़ाफ़ शय में से तो रोशनी गुजर जाती है आर पर, तो हमें गैर शफ़ाफ़ शय चाहिए। और तीसरी जो शय है पर्दा, यानी साया जिस सतह पर पड़े वो हिस्सा। हमें साया नज़र कहाँ आएगा? पर्दे पर ना, तो पर्दा। तो हमने जवाब में लिखा कि साए के बनने के लिए दर्ज झेल चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 रोशनी का मंबा, नंबर 2 गैर शफ़ाफ़ शय या जिस्म, और नंबर 3 पर्दा, यानी सतह जिस पर साया पड़ेगा। बे है, शय कब नज़र आती है? कोई शय हमें कब दिखाई देती है? तो बेटा याद रखिएगा कि जब शय पर कोई रोशनी पड़ती है तो रोशनी की शुआएं क्या होती है? उस शय पर मुनक्किस होती हैं, उसका इनेकास होता है, और फिर वो मुनक्किस शुआएं शय की सतह से टकराकर पलटती हैं, और जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हमें शय नज़र आती है। तो जवाब में हम लिखेंगे मंबई नूर से निकलने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती हैं, तो ऐसी शुआओं को मुनक्किस शुआएं कहते हैं। ये मुनक्किस शुआएं हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, तब हमें शय नज़र आती है, ठीक है। जीम, साये से क्या मुराद है? साया किसे कहते हैं? तो साया किस शय का बनता है? गैर शफ़ाफ़ शय का, है ना। रोशनी के रास्ते में जब कोई गैर शफ़ाफ़ जिस्म आ जाता है तो रोशनी उसमें से नहीं गुज़रती है, बल्कि उसके अतराफ़ से गुज़र जाती है, तो उस शय की छाँव पड़ती है पर्दे पर, उस छाँव को हम साया कहते हैं, ठीक है। तो जवाब देखिए, रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफ़ाफ़ शय हो तो उसमें से रोशनी नहीं गुज़रती, इसलिए उस शय की दूसरी जानिब या दूसरी किसी सतह पर शय की छाँव पड़ती है, उसे उस शय का साया कहते हैं। समझ में आया बेटा? तमाम जवाबात आपको समझ में आ गए? तो तमाम जवाबात समझ में आ गए हैं ना? तो आपको इन जवाबात को अपनी कॉपी में लिख लेना है, अपनी नोटबुक को मुकम्मल कीजिए, ठीक है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।